नौजवानी कोई आम वक्त नहीं होता। ये वो उम्र है कि जिसमें इंसान अपनी मेहनत और अपनी आदत के सबब उरूज हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। और यही वो उम्र होती है कि जिसमें इंसान की कुछ आदतें इंसान को बौखलाहट की तरफ भी और गफलत की तरफ भी धकेल देती हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने बासलाहियत हो या आपके अंदर कितनी सलाहियत है। सवाल ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदत हैं जो हमें मुआशरे में परवान चढ़ने से रोक रही होती हैं, हमें हमारी कामयाबियों की तरफ गामजन होने से रोक रही होती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि जिस पर मेरे ख्याल से बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि नौजवानी की ज़िंदगी में इंसान अपने मामलात को अपनी सोच के साथ और अपने नज़रिए के साथ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो आज मैं ये चंद मिनट की गुफ्तगू जो मैं करूँगा, ये उन नौजवानों के लिए है कि जो अपनी कामयाबियों में अपने आप को एक अचीवमेंट लेवल के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यकीनन नौजवानी की वो उम्र होती है कि जिसमें इंसान अपने किसी भी शोबे में अगर वो कदम रखता है, तो जब वो अपने नज़रिए के साथ और अपनी मेहनत के साथ उस मैदान में छलांग लगाता है, तो वो नौजवान एक कामयाब इंसान तो बनता ही है, लेकिन कामयाबी के साथ वो एक बावकार पर्सनैलिटी के तौर पर भी उभर कर दुनिया के सामने आता है। सोसाइटी में, मुआशरे में उस नौजवान का एक अलग कदम होता है, क्योंकि वो दीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और नौजवानी की उम्र में कुछ ऐसी आदत जो मेरे ख़्याल में, जो मेरे नज़रिए से मैंने नोट किया है मुआशरे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि जिस पर पहले नंबर पर जो आदत आती है वो है हद से ज़्यादा सोचना। हद से ज़्यादा सोचना, हम में से हर एक दूसरा बंदा सोच में पड़ा हुआ है। कोई डिप्रेशन में है, कोई एंग्ज़ायटी में है, कोई स्ट्रेस ले रहा है, कोई बिज़नेस के हवाले से स्ट्रेस ले रहा है, कोई पढ़ाई में रुकावट की वजह से स्ट्रेस ले रहा है, कोई मामलात की वजह से स्ट्रेस ले रहा है, किसी का मियाँ-बीवी का रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो उसका स्ट्रेस ले रहा है। तो मेरे ख़्याल से हद से ज़्यादा सोचना इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। देखें, इंसान की मामलात में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि जिसमें इंसान हद से ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा सवाल जो इंसान की ज़ुबान पर होते हैं, वो यही होते हैं कि ये क्यों हो गया? ये हुआ तो कैसे हुआ? ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा? तो मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वो इंसान का दारोमदार अल्लाह ताला के तवक्कुल पर होना चाहिए। कुरान हमें यही दर्स देता है कि हम अपने मामलात को और अपनी परेशानियों को अल्लाह के सुपुर्द करके आगे बढ़ जाएँ। जब हम देखते हैं एक मामलात हमसे सुलझ नहीं पा रहा होता, तो हम हद से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। यारों, याद रखो, ये हद से ज़्यादा सोचना इंसान को मायूसी की तरफ धकेल देता है। जो मामलात इंसान से हल नहीं हो रहा होता, वो अल्लाह के सुपुर्द करके आगे बढ़े। तो ये एक आदत, हद से ज़्यादा सोचना, ये इंसानियत के वक़ार को और अल्लाह के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, उससे हमें दूर कर देती है। तो अगर इंसानियत को और अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना है और सबसे बढ़कर अपना रिलेशन अल्लाह के साथ अगर मजबूत रखना है, तो ये एक आदत जो हद से ज़्यादा सोचना है, इसको ख़त्म करना होगा। और जो दूसरे नंबर पर आदत है वो है मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। देखें, एक वक्त होता था जब हम गांव में या देहातों में देखते हैं तो लोग आपस में बैठकर मामलात को सुलझाया करते थे और अपने मामलात को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और ये वो वक्त था कि जिसमें लोग एक दूसरे को जानने और ये वो वक्त था कि जिसमें इंसानियत बरकरार थी और लोग एक दूसरे का एहसास,
एक दूसरे का दर्द फिक्र सब करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल का बेजा इस्तेमाल होना शुरू हुआ और हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, मोबाइल के अंदर बेजा चीज़ों का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी रील्स को देखना और अपना वक्त बर्बाद करना, ये नौजवानों का जो मैं कहूँ कि वक्त को ज़ाया करने में जो सबसे ज़्यादा हाथ है वो मोबाइल का है। मोबाइल को अगर नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कार-ए-आमद साबित होता है। लेकिन अगर हर वक़्त स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना, अपना वक़्त बर्बाद करना, ये वो दूसरी आदत है जो नौजवानी का मुस्तक़बिल ख़त्म कर रही है, इंसानियत के वक़ार को ख़त्म करती जा रही है। तो ये वो आदात हैं जो हमें हमारे दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। दीन इस्लाम हमें क्या कहता है? दीन इस्लाम हमें कहता है कि हम अपने वक़्त की कदर करें। अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है उसको हम अपने मामलात को इस तरह बना लें कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी हो जाए। अब देखें हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो जामियत के नाम पर है। और जब से हम सोशल मीडिया की दुनिया पर गए हैं, हमारा दिखावा और हमारे मामलात, हमारी सोच, हमारा नज़रिया सोशलिज़्म हो गया है। हम मीडिया के सेलिब्रिटीज़ से अपनी सोच को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उसी दिन ख़त्म हो जाती है जब हम अपने तजर्बे को और अपने जो एक्टिविटी है उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू एडवाइस ले रहे होते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो हमारी जो कॉमन मिस्टेक होती है नौजवानी की उम्र में लोग कर रहे होते हैं, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। आप ये देखें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। तो हम वो इंसान हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे लिए कुरान में फरमाया कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, तो हम सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ की पर्सनैलिटी को देखकर अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, यहाँ से हमारी ज़िवाल की कहानी शुरू होती है। हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। क्यों? व्हाई? हम दूसरों के साथ खुद को क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं? हम खुद बादशाह हैं। हम खुद वो वाहिद ज़ात हैं कि अगर हमारा नज़रिया हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर क्यों कर रहे होते हैं? ये सबसे बड़ी गलती होती है। और चौथे नंबर पर जो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, कोई काम ना करना, सारा दिन गुजार देना। अल्लाहु अकबर! आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सारा दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए और हमने कोई काम नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम कर रहे होते हैं। अपने वक्त को कीमती समझें, खुद के लिए जीना सीखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम यही है कि इंसानियत का जो मायार है वो कोशिश पर है और इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो हमें इन आदतों को छोड़ना होगा। नौजवानी की वो उम्र है कि जिसमें हम अपनी उरूज की दास्तान भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो ज़िवाल की दास्तान भी बना सकते हैं।